धरती पर एक जीव है जो डायनासोर के जमाने से जिंदा है। 66 करोड़ साल पहले जब एक क्षुद्र ग्रह धरती से टकराया था, तब धरती की 75% प्रजातियां खत्म हो गई थीं। लेकिन ये जानवर बच गया। उसके बाद आइलैंड आइस एज आए, महाद्वीप खिसके, मौसम बदला, पर यह जीव जिंदा रहा। ये था लेदरबैक सी टर्टल, दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ। इसमें कुछ खास बात है। क्या आपको पता है कि ये अपने होने की जगह यानी जिस बीच पर पैदा हुआ था, वहीं वापस आकर अंडे देता है? उनका भारत में सबसे बड़ा घोंसला ग्राउंड ग्रेट निकोबार द्वीप के गलाथिया बे में है। दुर्भाग्य से ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इन कछुओं की संख्या पिछले 3 पीढ़ियों में 40% कम हो गई है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि इसी गलाथिया बे में मोदी सरकार 81,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट प्लान कर रही है। ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो कछुओं के घोंसले लगने वाली जगहों का 90% हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और खतरा सिर्फ कछुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है। कोरल रीफ से लेकर हजारों साल पुराने पेड़ पौधे और एक अनोखी आदिवासी जनजाति तक, शायद ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा पर्यावरणीय धोखा है। 13 अलग अलग देशों के नरसंहार विशेषज्ञों ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरी जनजाति के लिए मौत की सजा साबित होगा। धोखा इतना बड़ा था कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए कोरल रीफ को नक्शे से ही हटा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विनाशकारी प्रोजेक्ट को मंजूर करके देश के लोगों को उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा तक बेची गई। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रेट निकोबार द्वीप असल में कहाँ है, क्योंकि इसके बारे में कई झूठ फैले हुए हैं। अगर आप भारत के नक्शे पर नजर डालो, तो आपको बंगाल की खाड़ी में फैले अंडमान और निकोबार द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला दिखेगी। ग्रेट निकोबार इस श्रृंखला का आखिरी द्वीप है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर आप थोड़ा और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ें, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच मलक्का जलसंधि दिखेगी। ये जलसंधि हॉर्मज़ जलसंधि की तरह है, जो दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक है। हर साल यहाँ से 94,000 जहाज और दुनिया के 30% व्यापार गुजरते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलसंधि के प्रवेश द्वार से 200 से 300 किलोमीटर दूर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रवेश द्वार को कहाँ मानते हैं। ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूं, यह 200 से 300 किलोमीटर दूर है। ये बात बाद में जब हम चौक पॉइंट की बात करेंगे, तब काम आएगी। मोदी सरकार के मेगा प्रोजेक्ट के 4 बड़े हिस्से हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा है ड्यूल यूज एयरपोर्ट, सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग के लिए। तीसरा एक पावर स्टेशन है जिसकी क्षमता 450 मेगा वोल्ट एम्पियर है। और चौथा एक व्यापारिक शहर है। अनुमान है कि यहाँ 3.5 लाख से 6.5 लाख लोग बसेंगे। कुल लागत लगभग 8,100 करोड़ रुपए है। पहले चरण का काम 2028 तक शुरू हो जाएगा। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सुविधा है, और कहा जाता है कि भारत इसके जरिए चीन पर दबाव डालेगा। सच तो यह है कि पिछले 20 वर्षों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। मोती की माला रणनीति के तहत उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबूती, म्यांमार और मालदीव में बंदरगाह विकसित किए हैं। ये सारे बंदरगाह भारत को हर तरफ से घेरे हुए हैं, और कहा जाता है कि ग्रेट निकोबार इसका जवाब होगा, क्योंकि चीन के लगभग 75% से 80% इंपोर्ट की गई तेल मलक्का जलसंधि से गुजरती है। हम इस वीडियो में इस झूठ को पकड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि ये सच है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चीन को घुटन में ला सकता है। लेकिन सवाल ये है, इसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ।